आप देखेंगे कि आप देखिए यहाँ पे चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग पैड लेकर के एक डमी के तौर पे यहाँ पे ये खड़े हैं और इसके साथ ये लोग झारखंड से यहाँ पे आकर के जिस एचईसी कंपनी ने उनके एम्प्लॉय ने लॉन्चिंग पैड बनाने में पूरा सहयोग किया, मदद करी, उनका योगदान है, वो लॉन्चिंग पैड लेके यहाँ पे आए और जिसकी तारीफ पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है कि जो चंद्रयान-3 की हम बात करें तो, लेकिन उसके एम्प्लॉय के क्या हाल है। जिस तरह से जो एचईसी कंपनी है, डिफेंस की हम बात करें, स्टील की बात करें या रेलवे की बात करें, ये सारे सेक्टर्स बड़े खास तरीके से अपने मित्रों को दिया जा रहा है और जो यहाँ पे जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं जो इन सेक्टर में बहुत आगे थी, उन कंपनियों पे एक तरह से प्रहार किया जा रहा है, उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर ये कंपनी चलेगी तो मित्रों की कंपनी नहीं चलेगी। तो क्या लगता है कि इसके पीछे ये भी एक वजह है कि मित्रों को फायदा पहुंचे? आपने तो सारी बातें बता ही दी हैं, सब कुछ समझ में आ ही रहा है। लोग ऐसा भी आशंका लोगों को है बन करके स्मार्ट सिटी बन रहा है उसी कैंपस में, एडजॉइनिंग टू द फैक्ट्री स्मार्ट सिटी बन रहा है। 15 करोड़ रुपया पर एकड़ ऑक्शन किया जा रहा है, वो पैसा हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ले रही है। तो डिफेंस में भी थी, स्टील में भी थी, न्यूक्लियर में भी थी और सब कुछ में बहुत बड़े बड़े चीजों में उसका योगदान रहा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है कंपनियों के साथ में? देखिए, चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों में एचईसी के लॉन्चिंग पैड और तमाम उपकरण यूज में हैं। आप पार्लियामेंट में, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कहीं आप लोग तो कम से कम बोल रही हैं, जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकारें बैठे हैं, उनके एमपी आवाज नहीं उठा सकते, बोलने की हिम्मत तक नहीं है। कम से कम आज भी वही हिम्मत विपक्ष के एमपी में ही है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते। बिल्कुल, हमें तो अपनी बात रखनी है। सवाल ये है कि मोदी जी के दौर में ऐसे कंपनी को चिन्हित किया जा रहा है जो नवरत्न से भी नवरत्न कंपनी रही है, जिस कंपनियों ने देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और कंपनी जब मैं बोलता हूँ तो कंपनी के एम्प्लॉय का योगदान होता है। तो जिस एम्प्लॉय ने इस देश को बनाने के लिए उस कंपनी में अपनी जवानी लगा दी, उन्हीं कंपनी के एम्प्लॉयज दिखा रहा हूँ चंद्रयान का डमी, इसके साथ फोटो खिंचाने में लोग थक नहीं रहे, लेकिन जिन्होंने इस सबको बनाया उसके एम्प्लॉय रोड पे खड़े होकर तनख्वाह नहीं मिलती 18 महीने से। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, हम लोग सरकार बदल देंगे, उनको कह दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से मोदी सरकार में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड की एक कंपनी 1958 में एक कंपनी बनी थी। वो कंपनी जो डिफेंस से लेकर के न्यूक्लियर तक और जो चंद्रयान-3 है उसमें भी इन लोगों का योगदान रहा है। आज उसी कंपनी के कर्मचारी दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं और उनका डिमांड है कि जो उनको तनख्वाह तक नहीं दी जा रही है, करीब 2800 कर्मचारी हैं ऐसे, और जिस चंद्रयान का गुणगान किया जा रहा है, किया जाना भी चाहिए, उनमें इनका भी योगदान है। मैम, एचईसी एक ऐसी कंपनी जो इतनी पुरानी कंपनी है और वो इस कगार पे पहुंच गई है, ऑलमोस्ट उसके एम्प्लॉय को तनख्वाह वगैरह नहीं मिल रही है 18 महीने से। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो डिफेंस में भी थी, स्टील में भी थी, न्यूक्लियर में भी थी और सब कुछ में बहुत बड़े बड़े चीजों में उसका योगदान रहा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है कंपनियों के साथ में? देखिए, चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों में एचईसी के लॉन्चिंग पैड और तमाम उपकरण यूज में हैं। आदित्य में भी उनका है, ऐसा यहाँ के कर्मियों का दावा है। और ये लगातार देखा जा रहा है कि जो भी रेलवे है, एयरलाइंस है, एरोड्राम है, इन चीज़ों को प्राइवेट के हाथों दे दिया जा रहा है। तो यहाँ के जो कर्मी हैं, यहाँ के स्टाफ है, उनकी आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एचईसी को जानबूझकर सिख इंडस्ट्री घोषित करके प्राइवेट में के हाथों देने की तैयारी है, ये उनका डर है। तो हम लोग इसीलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनका साथ दें और इसका पुनरुद्धार कीजिए, क्योंकि एचईसी के पास संपत्ति की कमी नहीं है। उन्हीं के कैंपस में स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और उसमें करोड़ों रुपए की आमदनी होगी। वहाँ पर आप सचिवालय बना रहे हैं और कुछ पैसा अपना लगा के क्यों नहीं उसका पुनरुद्धार करते हैं, क्यों नहीं उसमें नई मशीनें लाते हैं, जबकि ये एशिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित मदर इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता रहा है। पंडित नेहरू ने इसकी स्थापना की थी 2058 में। तो इसको बचाना चाहिए, न कि इसे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पूर्णकालिक न तो सीएमडी है, बेल के सीएमडी को यहाँ टेम्पोररी काम के लिए रखा गया है, वो भी 3-4 साल के अंदर मात्र 5-6 बार ही आए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। डायरेक्टर भी पूर्णकालिक नहीं है। तो सबसे पहले तो इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, स्टाफ को सैलरी मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के बच्चों का नाम तक स्कूल से काट दिया गया है सैलरी फीस ना देने की वजह से। कुछ लोग इडली बेच रहे हैं, बीबीसी की रिपोर्ट है कि कुछ लोग इडली बेच रहे हैं, कुछ चाय बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि इसरो ने हमारा मान बढ़ाया है, तो इस तरह से एचईसी का भी ख्याल सरकार को रखना चाहिए।
एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जिस तरह से जो HEC कंपनी है, डिफेंस की हम बात करें, स्टील की बात करें या रेलवे की बात करें, ये सारे सेक्टर्स बड़े खास तरीके से अपने मित्रों को दिया जा रहा है। और जो यहाँ पे जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं जो इन सेक्टर में बहुत आगे थी, उन कंपनियों पे एक तरह से प्रहार किया जा रहा है, उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर ये कंपनी चलेगी तो मित्रों की कंपनी नहीं चलेगी। तो क्या लगता है कि इसके पीछे ये भी एक वजह है कि मित्रों को फायदा पहुंचे? आपने तो सारी बातें बता ही दी हैं, सब कुछ समझ में आ ही रहा है। लोग ऐसा भी आशंका लोगों को है, इस तरह की आशंका है लोगों को। आप क्या करेंगे इन लोगों के लिए, ये बताइए मुझे। जो लोग तो आपने देखा होगा, मैंने पहले भी राज्यसभा में इसकी आवाज़ उठाई थी। हमारे तमाम साथी सुबोध खान सहाय जी, मुश्ताक आलम जी और जितने भी यहाँ के HEC के यूनियन लीडर्स हैं और श्रमिक हैं, सब लोग लगातार टीम इंडिया के साथ मिलकर भी वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। गवर्नर को भी ज्ञापन दे रहे हैं, झारखंड में भी आंदोलन कर रहे हैं, ये लोग वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर, और मैंने कल भी राज्यसभा में इस बात को उठाया था और मुझे आज कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने के लिए बोला गया है, मैंने इनसे लिया है, मैं दे रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि सरकार इस ओर ध्यान दे, क्योंकि HEC के जो लोग हैं वो तनख्वाह मिले नहीं मिले, वो HEC के साथ उनका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। उनके पिता, उसके हो सकता है दादाजी भी वहाँ के कर्मी रह चुके हैं, तो ये लोग किसी भी हाल में इसको बंद नहीं होने देंगे। सरकार उसकी मदद करे तो 2047 में मतलब हमारे देश को एक नंबर बनाने में HEC की भी बहुत बड़ी भूमिका होगी। चलिए, मैं एक चीज तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप पार्लियामेंट में, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, कहीं आप लोग तो कम से कम बोल रही हैं। जो सरकार में बैठे हैं, जो सरकारें बैठे हैं, उनके MP आवाज नहीं उठा सकते, बोलने की हिम्मत तक नहीं है। कम से कम आज भी वही हिम्मत विपक्ष के MP में ही है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते। बिल्कुल, हमें तो अपनी बात रखनी है। हमें हमारे स्टेट से भेजा गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से और पूरी टीम इंडिया की तरफ से भेजा गया है वहाँ पर अपने राज्यवासियों की आवाज़ बनने के लिए। तो अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा? चलिए, इंडिया नाम ही काफी है, तो हिम्मत की तो बात ही क्या करें। कम से कम आप लोग आवाज तो उठा रही है। जिस तरह से HEC को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से HEC के एम्प्लॉय आज रोड पे है, और एक ऐसी कंपनी जो भारत के लिए मतलब एक तरह से भारत की वो शान रही है, आज उन सब कंपनियों को खत्म किया जा रहा है। मैंने इसको जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट में मैं था तो इसको रिवाइव करके इसको प्रॉफिट में लाया, और जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, पिछले 3-4 साल से, ये 5 साल से लगातार इसको ऐसे स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। वर्किंग कैपिटल नहीं, रॉ मटेरियल नहीं, कोई चेयरमैन नहीं है, कोई डायरेक्टर नहीं है। पब्लिक सेक्टर को केंद्र सरकार जिसकी ये पूंजी है वो अगर ऐसे चलाना चाहता है, और वहां बन क्या रहा है, तो वहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है, जिसका बन करके स्मार्ट सिटी बन रहा है उसी कैंपस में एडजॉइनिंग टू द फैक्ट्री स्मार्ट सिटी बन रहा है। 15 करोड़ रुपया पर एकड़ ऑक्शन किया जा रहा है। वो पैसा हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ले रही है, क्योंकि पैसा जमीन का वो ले रही है, और वहाँ के मजदूर 18 महीने से, वहाँ के पदाधिकारी 18 महीने से बिना वेतन, किसी को अब राशन नहीं मिल रहा, किसी सब बच्चों के स्कूल से नाम कट रहे हैं। और मोदी जी चंद्रयान 1, 2, 3, आपने ये देखा, ये चंद्रयान 1, 2, 3 ये बनाने का, इसका लॉन्चिंग पैड बनाने का श्रेय HEC के मजदूरों को रहा, और फोटो खिंचवाते जो है थक नहीं रहे हैं मोदी जी। एक मिनट मेरे साथ आइए, मैं दर्शक को दिखाऊंगा ये लॉन्चिंग पैड। आप देखेंगे कि आप देखिए यहाँ पे चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पैड लेकर के एक डमी के तौर पे यहाँ पे ये खड़े हैं, और इसके साथ ये लोग झारखंड से यहाँ पे आकर के जिस HEC कंपनी ने उनके एम्प्लॉय ने लॉन्चिंग पैड बनाने में पूरा सहयोग किया, मदद करी, उनका योगदान है, वो लॉन्चिंग पैड लेके यहाँ पे आए, और जिसकी तारीफ पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है कि जो चंद्रयान 3 की हम बात करें तो। लेकिन उसके एम्प्लॉय के क्या हाल है? हाँ जी, तो आप बता रहे थे कि लॉन्चिंग पैड में तो योगदान तो है, लेकिन इसीलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी फोटो खिंचाते थक नहीं रहे हैं। और आज जो है देश का पब्लिक सेक्टर 48 पब्लिक सेक्टर जो है, जिसको नीति आयोग ने चिन्हित किया है बेचने की, और आप जानते हैं अपने मित्रों को ही बेच रहे हैं सारा चीज। ये दुनिया का एक अपने आप में अजूबा इंडस्ट्रीज है, इसके इतने हेवी इक्विपमेंट्स हैं जिससे कि इन्होंने स्टील प्लांट सारा बनाया। अगर HEC
सारा सीमेंट प्लांट बनाया देश के सारे, उसका इंडस्ट्रीज का मदर प्लांट है ये। आज हम लोग करें क्या? अभी तक मैं लड़के मैनेजमेंट से सरकार से दिलाता था, मैं मंत्री रहा तो आज सरकार ही जब मारने पे तुली है तो रोड पे आए बिना और क्या करें? संसद में हमारे लोग आवाज उठा रहे हैं, सड़क पे हम लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारी चलेगी आखिरी दम तक। हमारे साथ नहीं, देखिए सवाल ये है कि मोदी जी के दौर में ऐसे ऐसे कंपनी को चिन्हित किया जा रहा है जो नवरत्न से भी नवरत्न कंपनी रही है, जिस कंपनियों ने देश को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और कंपनी जब मैं बोलता हूं तो कंपनी के एम्प्लॉय का योगदान होता है। तो जिस एम्प्लॉय ने इस देश को बनाने के लिए उस कंपनी में अपनी जवानी लगा दी, उन्हीं कंपनी के एम्प्लॉयज, दिखा रहा हूं ये चंद्रयान का डमी, इसके साथ फोटो खिंचाने में लोग थक नहीं रहे, लेकिन जिन्होंने इस सबको बनाया उसके एम्प्लॉय रोड पे खड़े होकर तनख्वाह नहीं मिलती 18 महीने से। ये कितने शर्म की बात है भारत के लिए। और इन एम्प्लॉय कैसे जी रहे होंगे, ये फैसला आप कीजिए। आप ही का एम्प्लॉयज है, एचईसी के एम्प्लॉय है, कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली? अभी मजदूर को 18 महीना से, अफसर को 20 महीना से वेतन नहीं मिला। मजदूर को 18 महीने से, अफसर को 20 महीने। क्या लग रहा है कंपनी ये बच पाएगी? देखिए कंपनी अभी तो देखने से जो स्थिति लगती है वो कंपनी नहीं बच पाएगी, क्योंकि 4 साल से अस्थायी सीएमडी नहीं है। अगर घर का मुखिया ही नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा? जब अस्थायी सीएमडी कारखाने में नहीं रहती है, 4 साल में 4 बार सीएमडी आए हैं, दिल्ली में बैठ के रिमोट कंट्रोल से एचईसी को चलाते हैं, और उसे कहाँ चलेगा एचईसी? हमके पास अभी 1300 करोड़ का वर्क ऑर्डर है, लेकिन कार्यशील पूंजी नहीं है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग कैसे कार्य पूरा करेंगे? पुरानी मशीनें हो गई है। 1300 करोड़ का ऑर्डर है अभी हम लोग के पास, रॉ मटेरियल के लिए पैसा, मैनेजमेंट भी नहीं है, सीएमडी भी नहीं बता रहा। हाँ जी, अस्थायी सीएमडी नहीं, अस्थायी सीएमडी नहीं है। हम लोग उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे से 1 फरवरी में हम लोग मुलाकात किए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि बैंक गारंटी आपको 750 करोड़ का देंगे। अभी तक हम लोग को बैंक गारंटी नहीं मिला, बल्कि 17-18 महीना का वेतन बाकी हो गया। हम आपका चैनल से मोदी सरकार को बोलना चाहते हैं कि वो 47 में विकसित देश बनाने का जो सपना देखे हैं, उस सपना को पूरा करने के लिए एचईसी का रहना बहुत जरूरी है। नहीं, एचईसी नहीं, इस देश को विकसित ही बनाया था पीएसयू ने मिलकर। जी, चाहे एचईसी हो चाहे कोई और का पीएसयू हो, उसमें सर एचईसी ही सब बेल हो सेल हो सबको बनाने में एचईसी महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाई है। अभी हम लोग चंद्रयान 1, 2, 3 में जो लॉन्चिंग पैड बनाए हैं, उसमें भी ये हमारे एचईसी का बहुत, अभी आदित्य L1 भी जो हम लोग उसका महत्वपूर्ण पार्ट हम लोग एचईसी ने बनाया है। एचईसी आप भी एचईसी से आते हैं? जी, मैं एचईसी पे जो एफएपी में कार्यरत हूँ एज ए ऑपरेटर, एफएपी में एचईसी का ही एफएपी में कार्यरत। मैं यहाँ पर जंतर मंतर में आया हूँ, एचईसी को बचाना है। जैसा कि जो पीएसयू को जो है बंद करने की जो साजिश चल रही है, उसको हम लोग बंद नहीं होने देने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह करने के लिए भी आए हैं और उनको चेताने भी आए हैं। अगर आपने नहीं इस चीज को समझा, हमारे बाल बच्चे की खुशी में आपने हनन आपने ज्यादा डाला, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो सरकार को बदल कर। चलिए, इन्होंने एक पोस्टर लगाई है, पोस्टर दिखाइए, ये पोस्टर दिखाइए। पोस्टर पे बंद कर दिया गया है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस जो विपक्ष की गठबंधन बनी है, तो क्या इंडिया ही इंडिया को बचाएगी? ये सवाल है, इंडिया ही इंडिया को बचाएगी? इंडिया ही इंडिया को बचाएगी, क्योंकि जो इंडिया समझेगा, हाँ इंडिया को इंडिया के ही दर्द समझेगा। इंडिया और भारत में अंतर क्या है? वो जबरदस्ती नाम परिवर्तन करने से थोड़ी कुछ विकसित हो सकता है। वो तो कह रहे हैं कि अब इंडिया नहीं भारत ही होना चाहिए। वो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, हम लोग सरकार बदल देंगे, उनको कह दीजिएगा। हाँ, नाम बदलने से क्या होता है? आपका नाम अगर हम अंबानी रख दूं तो अंबानी बन जाओगे, नहीं जी, यही फर्क है, जो वही रहोगे।